जय माँ टैरो में आपका स्वागत है। जय माँ टैरो, आपका टैरो। सबसे पहले बताइए कि आप कैसे हैं। आई होप आप ठीक होंगे। फ्रेंड्स, आज मैं लेके आई हूँ आपके पार्टनर की करंट फीलिंग, कि आपके पार्टनर आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। और ये रीडिंग जो है पिक ए कार्ड रीडिंग है। चलिए शुरू करते हैं। जय माता दी। चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। देखते हैं आज आपके पार्टनर की क्या फीलिंग है। फ्रेंड्स, मैं एक आपको बात बता देती हूँ कि मैं रिवर्स कार्ड का कोई मीनिंग नहीं निकालती, क्योंकि कार्ड कई बार गलती से उल्टे हो जाते हैं। हाँ, रिवर्स कार्ड का तब मीनिंग होता है जब अचानक से हाथ से गिरे, या किसी वक्त वैसे कोई पेट वगैरह निकाल दे। वैसे अगर हम सीधे लगाएंगे तो वो सीधे क्यों निकलेंगे। फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पे 3 पाइल लगा दी हैं, ये देखिए। पाइल नंबर 1 लिप बाम, पाइल नंबर 2 येलो नेल पेंट, पाइल नंबर 3 लिप स्क्रब। आपने ये पाइल सेलेक्ट करने हैं अपने डिवाइन को याद करके, और अपने लॉयल ट्रू हार्ट से अपने पार्टनर का चेहरा आंखों के सामने लाके थोड़ी देर मेडिटेशन करके इनमें से एक पाइल सेलेक्ट करना है। पाइल 1 लिप बाम, जाहिर है आपने सेलेक्ट कर लिया होगा। किंग ऑफ वैंड्स, 10 ऑफ सोर्ड्स और 5 6 7 फ्रेंड कार्ड्स कुछ खास अच्छे नहीं आए पाइल 1 वालों के। 8 ऑफ सोर्ड्स, किंग ऑफ वैंड्स, 10 ऑफ सोर्ड्स। फ्रेंड्स, मुझे लगता है जब आपके पार्टनर के साथ पास्ट टाइम में आपकी काफ़ी लड़ाई झगड़े रहे हैं, काफ़ी कहा सुनी हुई है, और काफ़ी दिक्कतें आई हैं रिश्तों में, जिस वजह से आपने उनको कमिटमेंट देने के लिए बोला, वो अपने आप को उसमें बंधा हुआ फील करने लगे। जब तक आप घूमते फिरते रहे, हंसते खेलते रहे, उनकी डिज़ायर पूरी करते रहे तमन्ना, तब तक वो सही थे। जहाँ आपने मैरिज और कमिटमेंट की बात करी, वहाँ उन्होंने सोचा कि मुझे बंदिश पड़ रही है और मैं एक साइड हो जाऊँ। आपने उनका इतना दिल दुखा उन्होंने आपका इतना दिल दुखाया कि आप बहुत रोए, बहुत गिड़गिड़ाए भी। फ्रेंड्स, इतने परेशान हुए आप कि बहुत ज़्यादा, कई रातें रो रो के आपने निकाली हैं। और जहाँ शादीशुदा जोड़े की बात करें तो उन दोनों का जो सेपरेशन हुआ है वो घर के फैमिली मेंबर यानी कि ससुराल वालों की वजह से। किंग ऑफ वैंड्स बताता है कि घर में आप भले ही सही थे, आपका पार्टनर भी सही था, और बीच में कुछ लोग ऐसे थे, घर के पर्सन ऐसे थे जो बातों को मैनिपुलेट करके आपके पर्सन का दिमाग चेंज करते थे। कहीं ना कहीं उनको अपनी एडवाइस मानने के लिए मजबूर करते थे।
फ्रेंड्स, ये जनरल रीडिंग है। कार्ड्स थोड़े ख़राब आए हैं, आपने दिल पे नहीं लेना। मैं आपको हर रीडिंग में यही बताती हूँ, हर सॉल्यूशन का हल होता है, लाइफ अप डाउन रहती है। तो मैं क्या कह रही थी, हाँ, शादीशुदा जोड़ों में ये प्रॉब्लम आई है। और किसी किसी अपन कोई ऐसा है कि किसी ने कमिटमेंट मांगी तो किसी पार्टनर ने कमिटमेंट नहीं दी। और जहाँ शादी जोड़े की बात आती है तो वहाँ ये है कि घर वाले, ससुराल वाले या घर का कोई हेड, घर में बातों का इतना वो था सिलसिला, आसपास सराउंडिंग में ऐसे लोग थे कि आपका पर्सन अगर अच्छा भी था लेकिन उसको मजबूरन सेपरेशन आपका होना पड़ा। क्यों? जब डेली डेली एक बात होती है तो सामने वाला पर्सन उसको राइट मानने लगता है। और कुछ का सेपरेशन ऐसा हुआ है अनमैरिड का कि उनके साथ थर्ड पार्टी की दिक्कत थी। उनको 3 चीज़ों से, चाहे किसी की मैनिपुलेशन से, चाहे किसी ने अपने ने पीठ पे छुरा घोंपा। देखिए, ये 10 ऑफ सोर्ड से ये बता रहा है कि बहुत बुरी तरह दिल दुखा है। अगर कोई मैरिड पर्सन थे, सॉरी, तो उनका ऐसे दिल दुखा कि उनको किसी चीज़ के लिए नहीं छोड़ा गया, कि हर तरफ बिल्कुल अलग हो जाए आपस में। मैं को तो यही नहीं समझ आती फ्रेंड्स, जब हम शादियां करते हैं बच्चों की तो इतने खुश होकर करते हैं, बाद में क्यों मेरा मेरा करके अपने बच्चों की लाइफ हम खुद ही ख़राब कर देते हैं और घर में टेंशन का माहौल कर देते हैं। लोग पता नहीं ऐसे क्यों करते हैं। बच्चों की लाइफ जीने दो, आते ही कहते बस सेवा भाव हो जाए और हमारे कहने में हो जाए। फ्रेंड्स, अनमैरिड में कमेंट के मांगने पर आपका पर्सन नाराज़ हो गया। उसने सोचा कि जहाँ कमिटमेंट की बात हुई है तो मैं एक तरफ हो जाऊं, और उस वजह से वो अपने आप को बंधा हुआ महसूस करने लगा। लेकिन मैरिड वालों में घरों में प्रॉब्लम थी तो सेपरेशन होने लगा। ये रीडिंग ही और शी दोनों के लिए है। पार्टनर का मतलब ही भी हो सकता है, पर्सन का मतलब और शी भी हो सकता है। लेकिन जितना दिल दुखाया उन्होंने, उसकी वजह नेगेटिव लोग, सराउंडिंग गलत लोगों की एनर्जी है। आप बहुत रोए हो, आपका दिल बहुत दुखा है। जो मैरिड लोग हैं उनका तो ऐसा हो सकता है कि आने वाले टाइम पे कुछ बनता हुआ दिख रहा है, और यहाँ पे बहुत दिखते हैं। आपको अपना दिल संभाल के रखना होगा, क्योंकि हर चीज़ का सलूशन है। अभी हम इनका नेक्स्ट का मूव भी निकालेंगे कि इनका अगला कदम क्या है। लेकिन मैंने आपको इतना बता दिया कि आपका जो पर्सन था अच्छा था, वहाँ जहाँ कमिटमेंट मांगी वहाँ उन्होंने साथ छोड़ दिया। और जो मैरिड थे उनका पर्सन भी अच्छा था, उनका पार्टनर अच्छा था। लोगों ने आसपास सराउंडिंग ऐसी एनर्जी थी, ऐसे लोग थे, उन्होंने रोज़ कोई ना कोई बात छेड़ के, डेली कोई ना कोई बात का मुद्दा बना के, एक बात को रोज़ करके उस बंदे का दिमाग ऐसे मैनिपुलेट कर दिया कि आपके आपस में लड़ाई झगड़े रहने लगे, तनाव और टेंशन होने लगी। और उसके बाद जब ज़्यादा कहा सुनी हो जाती है, सही गलत का एहसास नहीं, तो सेपरेशन हो गया। दिल इतना दुखा इस सेपरेशन से कि ऐसे लगा कि कहीं किसी की जान ही निकल गई है, ज़िंदगी में सब कुछ ख़त्म हो गया है, आगे पता नहीं कुछ मिलेगा या नहीं मिलेगा। पर आपने ऐसा नहीं सोचना। देखते हैं कि आपके पर्सन का नेक्स्ट मूव क्या है। देखिए फ्रेंड्स, 9 ऑफ पेंटिकल्स, ये कार्ड बहुत बेटर आया है। ये कार्ड बता रहा है कि वो आपसे बात करना चाहते हैं, आपसे मैसेज करना चाहते हैं। अब उनको अपनी गलतियों का एहसास हो गया है, वो आपको रानी बनाकर रखना चाहते हैं। क्योंकि जब वो, हो सकता है जब गए हों, कमिटमेंट आपने मांगा तो उन्होंने नहीं दिया, तो अब लेकिन वो आपको मैरिज प्रॉपर्टी समझते हैं।
किसी दूसरी थर्ड पार्टी के चक्कर में गए होंगे, तो उनको इस चीज़ का रियलाइज़ हो गया है कि घर गृहस्थी चलानी है तो ऐसा पार्टनर होना चाहिए जो सुख समृद्धि वाला हो, जिसके साथ टेंशन नहीं। क्योंकि देखने में जो चीज़ दिखती है, चमकती चीज़, हर चीज़ सोना नहीं होती। तो वो ये भी सोचते हैं, उनको अपनी गलतियों का एहसास हो गया कि आप उनकी लाइफ में आओगे तो आपको वो रानी बना के रखेंगे, अपनी हर खुशी और हर फाइनेंस से भी पूरी तरह आपको संतुष्ट रखेंगे। यानी कि खाली आपकी तरफ अब उनका एक ये कदम ही है कि वो आपको रानी बना के रखेंगे। ये तो अनमैरिड वालों का है। मैरिड का देखते हैं, चलिए। जस्टिस देखिए फ्रेंड्स, मैरिड वालों का कितना अच्छा है, उनको न्याय मिलेगा। किंग ऑफ वेंट्स बता रहा था कि मैरिड वाले का जिनका सेपरेशन हुआ है, आसपास के सराउंडिंग ऐसी एनर्जियां थी, लोग थे जो बातों को मैनिपुलेट करा, घर के, चाहे वो बड़े बुजुर्ग भी हो सकते हैं। लेकिन उस टाइम उन्होंने सेपरेशन आपका हो गया, लेकिन उसके बाद उनको रियलाइज़ हुआ कि मैंने अपने पार्टनर के साथ न्याय नहीं करा, और अब वो पूरी तरह न्याय करना चाहते हैं और आपको पूरी तरह खुश रखना चाहते हैं। आपके लिए पूरे पैशनेट भी है। उनको अब वो वक्त याद आता है जो उन्होंने आपके साथ बताया, वो लम्हे जो मैरिज के बाद उन्होंने बताए आपके साथ। अब उनको रियलाइज़ हो रहा है कि जब मैं घर पे आता था, मेरे लिए हर वो चीज़ तैयार होती थी जो मुझे अब सबसे मांगनी पड़ती है, बिना मांगे मिलती थी। अब उनको अपना अकेलापन खटकने लगा है। तो ये है पाइल 1 वालों की रीडिंग, जो मैंने आपको बताया कि अनमैरिड वाले का ये कार्ड भले ही नेगेटिव आए हों, लेकिन उनका अगला कदम जो है पॉजिटिव है, क्योंकि वो आपको रानी की तरह रखेंगे, एक ऐसे कि फाइनेंस से भी पूरी तरह खुश रखेंगे। किसी चीज़ की, किसी फैसिलिटी की, उनकी मन की भावनाएं ऐसी है कि जो पास्ट में हो गया हो गया, लेकिन आगे कमिटमेंट भी देंगे, मैरिज भी करेंगे और आपको रानी की तरह बनाएंगे। और मुझे लगता है अगर आप उनके साथ नो कांटेक्ट में हो तो आपको अपने आप फ़ोन और मैसेज भी करेंगे। और मैरिड वालों के लिए ये है कि भले ही दुनिया के पीछे लग के, अपने फैमिली के पीछे लग के, फैमिली भी थर्ड पार्टी होती है, ज़रूरी नहीं थर्ड पार्टी कोई और अफेयर हो, फैमिली भी होती है। उन्होंने फैमिली के पीछे लग के अपनी घर गृहस्थी थोड़ी सी ख़राब करी, लेकिन इस बात का उनको रियलाइज़ है कि मैंने अपना पार्टनर खोया है तो सिर्फ अपनी गलती से। अब मैं उसके साथ अगर एक बार हमारी पैचअप हो जाता है तो दोबारा उसके साथ अन्याय नहीं होने दूंगा, पूरा न्याय करूंगा। और वो आपको मिस भी बहुत करते हैं। तो फ्रेंड्स, ये थी पाइल 1 वालों की रीडिंग। कार्ड भले ही नेगेटिव है, लेकिन नेक्स्ट कदम पॉजिटिव है। खुश रहे, आबाद रहे। और इस रीडिंग को अगर रेजोनेट करे तो प्लीज़ एक बार कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर लिखना, क्योंकि मैं जय माता दी की बहुत भगत हूँ। वेलकम टू पाइल 2 येलो नील पेंट। इन दिनों में लगाइए, विष्णु भगवान जी के दिन चल रहे हैं, सबको अच्छा सब कुछ मिलेगा। 4 ऑफ पेंटिकल्स, द लवर्स, द एम्पर। पाइल 2 वालों, आपकी तो ईद लग गई, तीनों कार्ड बहुत अच्छे हैं। फ्रेंड्स, सबसे पहले तो मैं बताऊंगी कि आपके पार्टनर की फीलिंग है जो आपके लिए बहुत ही पैशनेट है। वो आपको हर मूव में अपने साथ देखना चाहते हैं। हो सकता है कि वो आपके सोलमेट भी हो। किसी कीमत में आपको खोना नहीं चाहते। आप उनके दिल, दिमाग, सर, सब जगह में समाये हुए हो। और आपके रिश्ते को गॉड की पूरी तरह ब्लेसिंग है। अगर किसी वजह से आप लोग अलग हो
तो आप ये चीज़ भूल जाओ कि आप अलग रहोगे, क्योंकि सोलमेट कनेक्शन में कई बार हो जाता है अलग होना, लेकिन फिर मिल जाते हैं। ये कुछ रिश्ता ही ऐसा है। द लवर का कार्ड बता रहा है कि वो आपके लिए पागल हैं, और गॉड की ब्लेसिंग ये बता रही है कि आपके रिश्ते को बहुत अच्छा और लंबा चलने वाला है। फ्रेंड्स, वो आपसे इतना प्यार करते हैं, आप उनके, जैसे ही मैंने बताया, दिल दिमाग में हो, रात को सोते भी हैं तो आपको पूरा याद करते हैं। और जो मैरिज हैं उनके पार्टनर की भी फीलिंग कोई कम नहीं है। द एम्प्रेस का कार्ड बता रहा है कि भले ही उनका पार्टनर उनके साथ ही रहा हो, सेपरेशन में ना हो, लेकिन जब अपने पार्टनर से वो आपसे दूर होते हैं तो वो ज़्यादा समय तक की दूरी बर्दाश्त नहीं कर पाते। जिनकी हैप्पी फैमिली है, मैं उनके बारे में बात कर रही हूँ। वो अपने पार्टनर को ज़्यादा दूर तक नहीं छोड़ सकते, क्योंकि उनको लगता है कि आप एक इंटेलिजेंट हो। आप उनकी फैमिली के साथ, कैसी भी फैमिली होगी, आप पैचअप करके अच्छे से गुजार लोगे हैं। आप एक स्पिरिचुअल लेडी हो और आप हर एक के साथ मेल जोल लेंगे। उनके लिए सबसे बड़ी बात है, वो सोचते हैं आप उनके लिए एक लकी पर्सन हो। तो फ्रेंड्स, मैरिड हो या अनमैरिड हो, कार्ड बहुत बढ़िया आए हैं। द लवर का कार्ड ये बताता है कि आपका पर्सन आपके लिए पागल है। वो आपके लिए भावनाएं ऐसी रखता है कि बस मुझे आप मिल जाओ। अगर आप किसी वजह से नाराज हो या कुछ टाइम से अलग हो तो वो ज़्यादा दिन आपको अपने से दूर नहीं रहने देंगे, क्योंकि आप उनके दिल दिमाग में छाए हुए हो। और मैरिड पर्सन जो हैं उन्होंने भी आपको एक मैरिज मटेरियल समझा हुआ है। वो आपको अपनी रानी बनाना चाहते हैं। वो जानते हैं कि जब उनका परिवार कैसा भी होगा, आप उनके बीच में आके सब संभाल लोगे और कभी उनको ज़िंदगी में शिकायत का मौका नहीं दोगे। और उनसे बेहतर, आपसे बेहतर उनको जीवन साथी नहीं मिलेगा। देखते हैं आगे क्या है। द मून का कार्ड। फ्रेंड्स, द मून का कार्ड बता रहा है, फ्रेंड्स, जो अनमेरिड वालों की, जैसे ही मैंने बताया कि वो जिनके साथ सेपरेशन हो रखा है, कहा सुनी हो रखी है, उनकी भी कुछ टाइम खराब है, कुछ वक्त आपका खराब चल रहा है। जैसे ही वक्त सही हो जाएगा, गॉड ने आपको फिर मिला देना है, क्योंकि सोलमेट कनेक्शन ज़्यादा दिन तक दूर नहीं रहता। वो आपको किसी भी कीमत पर खोना नहीं चाहते। हो सकता है कि पास्ट में थोड़ा सा कभी कुछ हुआ हो तो अलग हो गए। जब अलग हो गए तो उनको एहसास हो गया ये थोड़ा टाइम खराब चल रहा है। जैसे ही टाइम ठीक होगा वो वापस लौट आएंगे। और ये रहा मैरिज का कार्ड। मैरिज का कार्ड है द स्टार। लेकिन फ्रेंड्स, अनमैरिड वाले थोड़े से सतर्क रहें। हो सकता है वक्त निकलने के बाद जो आपका सेपरेशन में है, सही वक्त आने लगे, लेकिन बीच में कुछ लोग अपना इंटरफेयर करने लगे। रिश्ते को संभालने के लिए आपको थोड़ी सी हिम्मत जुटानी होगी। और अब ये भूलना होगा कि हमारा जन्म जन्म का साथ है, हम अलग नहीं हो सकते। तो आपको थोड़ा सा टाइम का इंतज़ार करना पड़ेगा, क्योंकि इंटरफेयर जब लोग करते हैं ना, तो उस टाइम यही होता है कि इंसान कुछ टाइम के लिए सब कुछ छोड़ दे। जैसे ही किसी चीज़ को स्पेस मिलता है, टाइम मिलता है, तो वो चीज़ें पहले जैसी हो जाती है। और मैरिड लोगों के लिए ये बताया है कि वो रानी बना के रखेंगे। जैसे मैंने कहा कि अगर वो अलग हैं, जिनका मैरिज में अलग हैं, तो वो लाइफ में बैलेंस बनाना शुरू कर दिया उन्होंने। वो ज़िंदगी में उनके दोबारा फिर आएंगे और उनकी ज़िंदगी खुशियों से भर देंगे। पाइल 2 की जो रीडिंग है 80% पॉजिटिव है, लेकिन इसमें यही बताया गया है जो सेपरेशन में है
वो थोड़ा सा वक्त को टाइम दे, जल्दबाजी ना करें इंटरफेयर करते हुए लोगों से बात। धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। दिल में आपने कोई नहीं बात लेनी। आपका सोलमेट कनेक्शन है, मैरिज मटेरियल रखा हुआ है, वो किसी भी कीमत को आपको खोना नहीं चाहते। स्क्रब, लिप स्क्रब फ्रेंड्स, ये है पेज ऑफ वेंट्स, द हर्मिट, एट ऑफ वेंट्स। ये कार्ड्स देख के ये लग रहा है कि आपका काफ़ी तो नहीं है, छोटी छोटी बातों को लेके पास्ट में मनमुटाव हुआ है। और इनमें से कुछ ऐसा भी लगता है कि कुछ लोगों के पार्टनर उससे एज में छोटे हैं। और ये भी बताया जा रहा है कि अगर पार्टनर आपसे दूर हैं तो उनको अब अपनी गलती का एहसास हो गया है। हो सकता है वो किसी और की वजह से आपको छोड़ के गए हों, लेकिन अब उनको अपनी गलती का एहसास हो गया है और अब उनको रोशनी नज़र आने लगी है और वो अपने इस रिश्ते में दोबारा आना चाहते हैं। अपने कैरियर को स्टेबल करने लगे हुए हैं आपको पाने के लिए। और जितने कुछ के पार्टनर ज़्यादा दूर हैं वो दूर से भी आएंगे, ये कार्ड बता रहा है, वो दूर से भी आएंगे। अगर जो कुछ लोग सेपरेशन में हैं, कांटेक्ट में नहीं है, मैसेज में नहीं है, वो आपको दूर से स्टॉक भी करते हैं, आपको कांटेक्ट भी करेंगे। लेकिन आपने हिम्मत नहीं हारनी, आपके कार्ड इतने खराब नहीं आए। फ्रेंड्स, द हर्मिट बताता है कि पास्ट में जैसे आपके कुछ कहाँ अनसुनी हो गई आपस में, लेकिन अब उनको अपनी गलती का पूरा एहसास है और वो आपकी ज़िंदगी में वापस लौटना चाहते हैं। अगर किसी का पार्टनर दूर है तो वो दूर से भी आपको स्टॉक कर रहा है और अपने कारोबार में, अपने बिजनेस में सक्सेस होके आपकी तरफ आ रहा है और आपको अपनाना चाहता है। और ये रहा किसी किसी का, मैंने जैसे बताया कि पार्टनर उसकी छोटी एज है, वो कैरियर में स्टेबल हो चुका है, लेकिन आने से डरता है कि आप उनको कहीं एक्सेप्ट ना करें। ये चीज़ों को लेके आपके पार्टनर परेशान है। ये कार्ड जो है ये सुनहरे अवसर का कार्ड है। अगर कोई किसी का कोई पार्टनर दूर है तो वो ज़रूर आएगा और ज़रूर मिलेगा। आप टेंशन मत लीजिए, देखते हैं अगला कदम क्या है। देखिए, मैंने आपको कहा है ना, ये आपका सब कुछ बेटर ही है। द वर्ड का कार्ड, जैसा कि मैंने बताया कि दूर से आपको स्टॉक कर रहा है और आपकी तरफ कैरियर में स्टेबल हो चुका है और आपकी तरफ अगला कदम है उनका फट से आने का और आपको दुनिया घुमाने का। ये कार्ड मैं 101% शाबाश वाला मानती हूँ। ये कार्ड आ जाता है तो किसी चीज़ की कोई गुंजाइश रहती नहीं है। आपका रिकन्सिलेशन भी होगा, वो आएंगे। नाइट ऑफ सोर्ड्स बताता है कि वो भागे चले आएंगे और आपको अपनी रानी जरूर बनाएंगे। उनका कदम जो है, दोनों कदम उठ चुके हैं और भागते हुए आपकी तरफ आ रहे हैं और आपके साथ रिकन्सिलेशन भी होगा, आपको रानी भी बनाएंगे और आपके साथ एक अच्छी लाइफ स्पेंड करेंगे। ये थी आज मेरी आपके पार्टनर की करंट फीलिंग का वीडियो। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ कीजिए लाइक, शेयर, कमेंट। जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ डू सब्सक्राइब, साथ में दबाइए बेल आइकन ताकि नेक्स्ट वीडियो जब भी मैं डालूँ नोटिफिकेशन पहुँचे आपके फ़ोन तक। आज तक की वीडियो यहाँ तक ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय और आप लोगों को गॉड ब्लेस यू।